दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको नहीं पता, हर तरह की मार्केटिंग में, स्पेशली फूड मार्केटिंग में, जो बोली जाती हैं चीजें, वो ये नहीं बोली जाती कि जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, ये चीजें ज्यादा बोली जाती हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगती हैं। अच्छा, ऑनेस्टली अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोग पहले, ठीक है, अगर आप आपके पास दो मैगी के ऑप्शंस होंगे, आप मैगी लेने गए हो मार्केट में से, कितने लोग वो विटामिन और फाइबर वाली मैगी उठाते हैं? कितने लोग कि मैं आज से हेल्दी खाऊंगा, तो मुझे लगता है ये हेल्दियर ऑप्शन है? कितने लोगों को लगता है? ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है। मैं भी जब पहले मैगी लेने जाता था, तो नॉर्मली जब नई विटामिन और फाइबर वाली मैगी आई, तो मुझे सोचा कि यार यार ये दिस साउंड्स गुड है ना, पहले से तो हेल्दी हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाली अच्छी हो, ये वाली लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। और हमने ये सब सब लोग ये करते हैं। तो आप में से बहुत से लोग फाइबर वाले बिस्किट खाते होंगे ना, फाइबर वाले बिस्किट। और आप में से बहुत से लोग अलग अलग चीजें, आटा मैगी, राइट, आटा मैगी, ठीक है, ओके। सो अभी मैनिपुलेटिव मार्केटिंग चेक करते हैं। सो मैनिपुलेटिव मार्केटिंग में नंबर वन कैटेगरी आ जाती है अपनी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस, जोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स, ठीक है। तो देखो, मैं पहले ही आपको कोई भी बता रहा हूं, मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, ओके। सो अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कि एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस के अगर आप नोटिफिकेशंस देखेंगे, आज की डेट में जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस डिजाइन की जाती हैं, वो इस हिसाब से डिजाइन की जाती हैं कि आप एप्लीकेशन खोलने के बाद आप ज्यादा सोचो नहीं। बिकॉज अगर आप ज्यादा सोचोगे ना, आप गलत चीज कर नहीं पाओगे। हम जब भी जिंदगी में कुछ गलत काम करते हैं, गलत चीज करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, वो बहुत क्विक डिसीजन होता है ज्यादातर। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में डिसीजन बहुत लंबा होता है, बट ज्यादातर जो हम छोटे छोटे गलत डिसीजन करते हैं, वो क्विक होते हैं। तो वो क्विक इसलिए होता है बिकॉज हम अपने आप को सोचने का टाइम नहीं देते। सो आप जोमैटो, स्विगी, आप कुछ भी आप चेक करेंगे, वो एप्लीकेशन इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एप्लीकेशन खोलने के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं इन विद इन 30 सेकेंड्स। आपको सबसे टॉप पे आपकी फूड चॉइसेस के हिसाब से, मतलब आपके पास्ट ऑर्डर्स के हिसाब से, उनको पता है कि आपको कौन सी चीज पसंद है, वो पहले आपको वो शो करेंगे। अगर उस पर कोई ऑफर चल रहा है, तो वो उससे भी ऊपर शो होगी। उसके बाद आप जल्दी से, आप जब रेस्टोरेंट चूज करेंगे, उसके बाद आप जो खाना पसंद करते हैं, वो भी टॉप पे शो होगा। आप उसे कार्ट में ऐड करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे, एड्रेस वो अपने आप पिक कर लेगा, आप प्रोसीड करेंगे, पेमेंट कर देंगे, दैट्स इट। अगर एक इंसान जिसने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया ना, वो भी खोल के 2 मिनट में ऑर्डर कर सकता है। एज अ कंपनी इट इज वेरी सक्सेसफुल डिसीजन जो वो कर रहे हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं। बट एज फॉर यू इट इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है, और इतने ज्यादा नोटिफिकेशंस उनके आते हैं। वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू, जब मैं अपना फिटनेस गोल अचीव करना चाहता था, मैंने सारे के सारे एप्लीकेशंस को कंप्लीटली डिलीट कर दिया था। उतना ही नहीं, मैं ईमेल पे काम करता हूँ, मुझे ईमेल नोटिफिकेशंस काफी आते हैं, तो मैं ईमेल में जाके डेली मुझे नोटिफिकेशंस आती, तो नीचे आप जाएंगे ईमेल पे, नीचे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, मैंने उसको भी अनसब्सक्राइब किया। एंड आई मेड श्योर कि मैं ज्यादा दूर रहूं। ओवर ईटिंग को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि पहले तो आप ट्रिगर्स को कंट्रोल करें। ट्रिगर मतलब आप जब भी कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चॉकलेट देख के कुछ होता है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज, मुझे पहले तो चॉकलेट को देखना बंद करना पड़ेगा, मुझे उस सिचुएशन में जाना बंद करना पड़ेगा जहां पे मुझे चॉकलेट ज्यादा दिखे, ओके। सो ये होता है। तो अगर आप ट्रिगर्स को बंद करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा बंद हो जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते, बहुत बार लोग पता है क्या गलती करते हैं कि मेरे तो सामने रख दो जी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इतना बढ़िया सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करूंगा, मैं इतना बढ़िया करूंगा। हाँ, आप उतना बढ़िया बिल्ड कर सकते हैं, बट उसको टाइम लगेगा। आज ही मत करो। आज आपने फिटनेस गोल पे काम करना स्टार्ट किया है, ये सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड होने में आपको 4 5 6 महीने लगेंगे, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपने आज बोला है, डिसीजन लिया सुबह उठ के कि मुझे तो जी कल रात मेरे दोस्तों ने कुछ मजाक उड़ाया, मुझे मोटा बोला, आज से मैं अपना फिटनेस गोल अचीव करूंगा, मुझे जो मर्जी लाके दिखा दो, मैं खाऊंगा नहीं। डोंट डू दैट, ठीक है। आप जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस पहले से भी लो जाएगा, और आप फिर से कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके स्टार्ट किया, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, और उन्होंने ऐसा गिव अप किया कि वो करते नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग फेलियर से डरते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप फूड डिलीवरी ऐप से थोड़ा सा दूर रहिए। इनमें जो मार्केटिंग होती है, आप सोच भी नहीं सकते, आपको खाना बहुत ज्यादा लूट किया जाता है। आज से अगर आप 10 साल पहले चेक करें, ओबेसिटी रेट्स 10 साल में बढ़े जैसे। अगर आप, मैं अपनी सिटी की आपको बात बताता हूँ, ठीक है। तो मैं हूँ खन्ना नाम के एक टाउन से, ओके, बहुत बड़ा टाउन नहीं है, छोटा टाउन है, पर यहाँ पे अब सब कुछ है। आप जोमैटो, स्विगी, डोमिनोज, पिज्जा, नेम इट, आपको मिलेगा। पर आज से 10 साल पहले क्या क्या होता था यहाँ पे? अगर हमारा दिल करता था एज अ फैमिली की कुछ बाहर का खाना है, तो हमें क्या करना पड़ता था? हमें जो रेस्टोरेंट्स थे वो शहर के बाहर थे, शहर के अंदर रेस्टोरेंट्स ही नहीं होते थे।
शहर के बाहर हाईवे पे होते थे। तो हमें तैयार होके जाना पड़ता था। हाईवे पे जो रेस्टोरेंट है, अब उसके लिए टाइम निकालना, उसके बाद फिर प्रॉपर प्लान करना। जब आप जा रहे हो 2,000-3,000 रुपए का बिल आ रहा है, तो हम इतना नहीं जाते थे फ्रीक्वेंटली। मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 महीने में हम एक बार जाते थे। पर अभी ये फूड डिलीवरी एप्स की वजह से ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप घर पे बैठ के, अकेले बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आप एक पैटी भी ऑर्डर करोगे, आपको डिलीवर होगी। सो उसकी वजह से ओबेसिटी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़े, बिकॉज इतना इजीली अवेलेबल जंक फूड हो गया। ठीक है। एंड ड्रग्स में बोला जाता है, ड्रग इंडस्ट्री में बोला जाता है, जिस ड्रग को आप प्रमोट करना चाहते हो उसको बस इजीली अवेलेबल करवा दीजिए, लोग अपने आप लेने लग जाएंगे, अपने आप उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और ये ऐसे ही है, जितना ज्यादा जंक फूड इजीली अवेलेबल होगा उतना ज्यादा आप खाएंगे। सो अपनी इजी अवेलेबिलिटी पहली बात तो कम करो। ओके, सो फूड डिलीवरी एप्स। नंबर 2 इज ट्रिकिंग यू टू बाय मोर। ओके, तो ओके, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, दो ऑप्शन है, बाय वन गेट वन फ्री और 50% ऑफ, आप कौन सा ऑफर लेना चाहोगे, ए या बी? ओके, मेरा आपसे सवाल है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय वन गेट वन है, 50%, बोथ आर सेम। आपको कोई डिफरेंस नहीं है, आपको उतने ही पैसे लगेंगे, उतनी ही चीज आएगी। पर हम ज्यादातर लोग, आपने ए चूज किया, राइट? क्यों चूज किया? क्योंकि बाय वन गेट वन हमें लगता है कि हमें ज्यादा चीज मिल रही है, बट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है बाय वन गेट वन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा उनका बिकता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, उनके पास पैसे भी ज्यादा आते हैं। तो हम देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे माइंड की, जो हमें नहीं पता हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। बट ये कंपनीज आपसे ज्यादा बेहतर जानती है कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, और इसी वजह से आपका माइंड आपके अगेंस्ट बार बार यूज किया जाता है। ओके, अब जैसे 30% और मोर चिप्स लिख दिया, कुछ भी लिख दिया उसकी वजह से, ताकि आपके ब्रेन को लगे कि मुझे ज्यादा मिल रहा है एंड आई विल बाय मोर। आपको भी पता है कि इसमें कितनी हवा होती है। अगर आप नॉर्मल बच्चे को जाके ना बोलेंगे कि आप तू चिप्स चूज कर, आपको पता है आपका बच्चा ग्रोसरी स्टोर में वो वाले चिप्स चूज नहीं करेगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी, जिसका टेस्ट अच्छा होगा। नहीं, वो बाय साइट चूज करेगा, मतलब जो उसको सबसे अट्रैक्टिव पैकेजिंग लगेगी। और एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाई जाती है आपके बच्चों को ल्योर करने के लिए, आपके आसपास जो आपको ल्योर करने के लिए, आपको नहीं पता। और कुछ और कौन सी टेक्निक्स होती हैं कि लोग ज्यादा खरीदें? बिग ट्रॉलीज एट ग्रोसरी स्टोर। आप दो चीजें लेने चाहते हो, आपको चाहिए होता है एक शैम्पू, एक फेस वॉश। आप ग्रोसरी स्टोर में एंटर करते हैं, आपको दे दी जाती है बास्केट, ठीक है, और आप बास्केट ले लेते हैं और आप चलने लग जाते हैं। आप शैम्पू और फेस वॉश तो डाल लेते हैं बास्केट में, पर आपको फील होता है कि यार यहाँ पे लोगों ने पूरी भरी हुई है। आपको एम्प्टी बास्केट देख के कुछ होता है, आपको लगता है यार नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, एक चक्कर लगा लेता हूँ, शायद किसी और चीज की जरूरत हो, और आप कोशिश करते हैं कि उस बास्केट को भरें। बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, हम ऑड वन आउट नहीं फील करना चाहते। आप नहीं बनना चाहते वो इंसान की, एक इंसान जो बास्केट में फेस वॉश और शैम्पू लेकर घूम रहा है। आपको लगेगा कि यार सबने इतनी भरी हुई और नीचे से लेकर ऊपर तक राशन रख रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा सामान रख लेता हूँ, ताकि जब काउंटर पे जाऊं, काउंटर वाला ना बोले कि आप टाइम खराब कर रहे हो, है ना, हमें हमें उस नजरिए से ना देखा जाए। दूसरी चीज, आपको कभी भी वहां पे बास्केट्स नहीं दी जाती। अगर वो चाहे आपको छोटी छोटी बास्केट्स दे सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि सर ये बास्केट में डाल दो, आपका सामान तो थोड़ा है। बहुत कम स्टोर में होता है, जिनको पता होता है वो तो नहीं देते। ठीक है। नंबर 2, अगर आप चेक करें जो ग्रोसरी स्टोर्स में आप एंटर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सबसे एंड में होती है, सबसे एंड में होगी। आपको जैसे दाल चाहिए, आपको सर्फ चाहिए, आपको कोई साबुन चाहिए, फेस वॉश चाहिए, जो नॉर्मल चीजें आप डेली सिलेक्ट करते हैं वो सबसे लास्ट में होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आइल में से क्रॉस करके जाएं, आप चीजों को देखते देखते जाएं, ताकि आपका दिल करे आप वो चीजें लें। ठीक है। सबसे आगे कौन सी चीजें होती हैं? चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, कैंडीज, उसके बाद फिर पैकेजिंग के आ जाते हैं सॉसेस वगैरह सब कुछ। उसके बाद लास्ट में जाके आपको दाल, अपना राशन जो चाहिए वो मिलेगा। सो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक। ओके। नंबर 3, आप अगर जब भी चेक करें, आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज नीचे रखी होती है। ठीक है। आइसक्रीम्स भी जो फ्रिज होते हैं वो नीचे वाले लेवल पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि बच्चों के आई लेवल पे हो, बच्चे देखें उन्हें और बच्चे डिमांड करें। और किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छी ऑडियंस जो हो सकती है, टारगेट ऑडियंस हो सकती है, टारगेट कंज्यूमर जो हो सकता है, वो बच्चे हैं। बिकॉज बच्चे अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग जाएं, आपके पास फ्री कंज्यूमर है नेक्स्ट 50, 60, 70 ईयर्स के लिए। सो दिस इज द थिंग। ओके। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव पैकेजिंग। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार अट्रैक्टिव पैकेजिंग दी जाती है ताकि आप ज्यादा चीजें खरीदें। ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये तो कूल है। बच्चों के लिए और कौन सी चीज होती है कि टॉयज इनसाइड द पैकेज, कि टॉयज है इसके अंदर। ओके। तो ये बहुत देर किया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया है कि टॉयज अंदर डाले कि चलो आप ज्यादा लें। तो ऐसे होता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनीज गलत नहीं है, कंपनी सही है। अगर मैं ऐसी कंपनी में काम करता शायद मैं भी ऐसे करता।
ठीक है, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अपनी जगह पे सही है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, ताकि आप अपने फायदे के लिए उसको यूज कर सको और आप भी उस चीज के लिए सही हो। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर वो पैकेजिंग करते हैं वो बिल्कुल सही है। आपको पता है एक बहुत बड़ी स्टडी पेप्सी ने कैरी की। आपको पता है कि आप जब भी पेप्सी और कोक पीते हैं ना, उसमें से फिज की आवाज आती है। कितने लोगों ने फिज की आवाज सुनी है, जो गैस की आवाज होती है? आपको पता है गैस बहुत देर, जो जिसे आप गैस बोलते हैं, ठीक है, वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बहुत देर कोल्ड ड्रिंक में रहती है। बट जैसे जैसे फिज की आवाज कम होने लग जाती है, आपके ब्रेन को लगता है कि इसमें से गैस खत्म हो रही है और आप तेज पीते हैं। होता है ना ये, कि जब भी एक इंसान कोक पी रहा है वो तेज पीने की कोशिश करता है कि यार जल्दी पी ले, इसमें से गैस खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि अगर फिज की आवाज आ रही है तो गैस है, अगर फिज निकल गई तो गैस गई। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ वो आवाज ऐड की जाती है ताकि आपके ब्रेन को ट्रिक किया जाए। आप जो कैन ओपन करते हैं, कैन ओपन करने से आवाज आती है ना, टक की, ठीक है, वो भी आवाज ऐड की जाती है। हर चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपका ब्रेन पहले से ज्यादा मांगे, आपका ब्रेन पहले से ज्यादा डिमांड करे, और आप बार बार उस चीज को रिपीट करो, बिकॉज आपको ज्यादा मजा आएगा। और वो क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्स फूड लेबल्स। काफी बार कंपनीज में फॉल्स फूड लेबल्स यूज की जाते हैं, जैसे होल ग्रेन लिख दिया, शुगर फ्री लिख दिया, फैट फ्री लिख दिया। पर उसको अगर आप घुमा के चेक करेंगे, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए उसकी जगह पे। तो हर बार ये फॉल्स फूड लेबल्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ने स्टार्ट करने पड़ेंगे। आप जो भी चीज लेते हैं उसको घुमाइए, न्यूट्रिशन लेबल रीड करिए। और ये ऐसी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे आपको ज्यादा समझ आने लगेगी। आप ये मत सोचिए कि मेरे को पढ़ना नहीं आता न्यूट्रिशन लेबल, मेरे को पता नहीं है कौन सी सही चीज है कौन सी गलत है। जस्ट पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको किसी चीज की कंफ्यूजन है उसको गूगल कर लो, 1 सेकंड लगता है। बट जो इतनी सी प्रैक्टिस अगर आप करने लगेंगे, और वो भी सिर्फ डाउटफुल चीजों के लिए, आपके आसपास ज्यादा डाउटफुल चीजें नहीं है जिनका आपको डाउट हो गया यार मैं जूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको नहीं पता, आपको पता है, आपको आप जो फाइबर बिस्किट खाते हैं उसमें नॉर्मल बिस्किट से ज्यादा कैलोरीज होती है। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं तो फाइबर वाले बिस्किट खा रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ क्योंकि आपने न्यूट्रिशन लेवल नहीं रीड किया। और उसमें लिखा होता है कि कितनी कैलोरीज है। तो न्यूट्रिशन लेवल्स रीड करने स्टार्ट करिए। ओके, नंबर फोर इज फॉल्स टैगलाइन। अच्छा, कितने लोगों ने वो सुना हुआ है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए? और कंपनीज ऐसी हैं, टैग लाइंस आपके दिमाग में डाली जाती हैं। अच्छा, आपको एक स्टडी बताता हूं। एक स्टडी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया कि लोगों को उन्होंने 2 ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक डाल के दी। जितनी बार पूछा गया, ज्यादातर लोगों ने, जो ग्लास उन्हें मतलब पूछा गया कि टेस्ट आपको कौन सा पसंद आ रहा है, ज्यादातर लोगों ने पेप्सी चूज किया। ज्यादातर लोगों ने पेप्सी का लोगों को टेस्ट ज्यादा पसंद आया। पर जब उनको सामने पेप्सी और कोक रखी गई, तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने कोका कोला चूज की कि हम कोका कोला पियेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड नेम है, वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, हमारे दिमाग में डल चुका है, वो इतना ज्यादा पुराना ब्रांड है, उसकी वजह से ज्यादातर लोग कोका कोला चूज करते हैं। अब फॉल्स फूड लाइंस, टैगलाइंस आपके दिमाग में इतना ज्यादा डाल दी जाती हैं, बार बार बातें, कि आपको सच लगने लग जाती है। ठीक है, आपने बहुत लोगों ने टैगलाइन सुनी होगी ना, पिएगा दूध इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, कुछ ऐसी टैगलाइन थी। और आपको विश्वास हो गया, आपको लगा कि यार हर बच्चे को दूध पीना चाहिए तभी वो ग्रोथ होगी। पर आपको कमाल की बात बताऊं, 75% इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट है, 75% इंडियंस को दूध डाइजेस्ट भी नहीं होता। सो जस्ट इमेजिन, आप जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी टैगलाइंस होती हैं। अब कोका कोला को ओपन हैप्पीनेस, किसी के घर पे जाओ और गेस्ट को हम कोका कोला ना दे पाए, हमें लगता है अजीब, ठीक है, कि यार ये क्या बात हुई, कोका कोला भी नहीं, इनके घर पे पेप्सी भी नहीं है। सो वो बनाया गया, हैप्पीनेस इज होममेड। 2 मिनट नूडल्स, ठीक है, आपको लगता है 2 मिनट में बन जाती हैं, और आपको सबको पता है कि मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, ज्यादा टाइम लगता है, आप सबको पता है, ठीक है। बट स्टिल हम वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले का गुड फूड गुड लाइफ है। नेस्ले कैसी चीजें बनाती है? चॉकलेट बनाती है, जंक फूड बनाती है। सो जस्ट इमेजिन, आप जो भी टैगलाइन बार बार सुनते हैं, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा अजीब तरीके से, एंड लास्ट इज यूजिंग योर एडिक्शंस अगेंस्ट यू। आपकी एडिक्शंस आपके अगेंस्ट यूज की जाती हैं इन मेनी केसेस। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये समझ में आया ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, एंड आप इसको ध्यान से समझना। ओके, मैं चाहता हूं हम स्क्रीन पे देखें। ओके, हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? सबसे पहले तो हमारे ह्यूमन सेंसेस होते हैं। स्किन, मतलब हम जो टच करते हैं, टंग जो हम टेस्ट करते हैं, आईज जो हम देखते हैं, ईयर्स जो हम सुनते हैं, नोज हम जो स्मेल करते हैं। आप जब खाना खाते हैं, आपको कमाल की बात बताऊं, आपके सारे सेंसेस, ये 5 सेंसेस यूज हो रहे होते हैं। अगर इसमें से एक भी सेंस मिस होगा, आपको मजा नहीं आएगा।
ठीक है। आप जब भी कुछ अच्छा टेस्टी खाते हैं, आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको चिप्स दूं, ठीक है, पर जब भी आप चिप्स खाएं उसमें से वो कच कच क्रंच की आवाज ना आए, आपको मजा ही नहीं आएगा। आप खा पाओगे वो चिप्स, आप बोलोगे यार ये खराब लग रहे हैं मेरे को, मुझे खाने नहीं है ये, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपको मैं रोटी दूं, बहुत हेल्दी हो, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है, उसमें से फ्रेग्रेंस भी आपको ठीक आ रही हो, पर जैसे आप उसको टच करें, ठीक है, वो रोटी की तरह फील ही ना हो, वो कुछ और ही फील हो, आप खा पाओगे? आप नहीं खा पाओगे। सो यू यूज ऑल ऑफ योर सेंसेस जब आप खाना खाते हैं, ठीक है। और फूड कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब क्या होता है, ज्यादातर जब आप कुछ टेस्टी खाते हैं, आपका ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोला जाता है डोपामीन। ओके, डोपामीन। अब डोपामीन एक ऐसा हैप्पी हार्मोन है, जब हम बहुत कोई सेटिस्फैक्टरी काम करते हैं तब डोपामीन रिलीज होता है। अगर आप बहुत सी एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। अगर आप ने 2 घंटे वीडियो गेम खेली तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। आपने कोई मूवी देखी, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। आपने कुछ बहुत अच्छा खाया, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। इनफैक्ट अगर आपने कोई ड्रग किया तो भी आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, जब आप पहली बार कुछ नया करते हैं, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 मिलीग्राम डोपामिन रिलीज किया। जब आप नेक्स्ट टाइम उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, आपका 1 मिलीग्राम डोपामिन रिलीज नहीं होगा, वो होगा 0.7 0.8 इतना। मतलब आपको उतना मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए, ठीक है, आपने सुना है कि वहां के छोले भटूरे बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप पहली बार खाए, आपको मजा आया, ठीक है। अब वो भी पहली बार तो आपके दिमाग में हाइप बिल्ड हुई थी, लोगों ने बोला तो बड़े स्पेशल है, बड़े स्पेशल है। मुझे आज तक छोले भटूरे में फर्क पता नहीं लगा, वैसे कहीं पे भी मैंने खाए हैं, मुझे पर्सनली नहीं पता लगता। और लोगों ने बोला कि बहुत स्पेशल है जी, आपने खाए, ठीक है, आपने बोला यार बड़े स्पेशल है, बड़ा ही मजा आया, मैं कल फिर से आके खाऊंगा। आप जब अगले दिन जाते हैं, आपको उतना मजा नहीं आता। आपको उतना डोपामिन रिलीज करने के लिए, मतलब अगर आपने फिर से छोले भटूरे खाने, आपका ब्रेन चाहता है कि आप 1 मिलीग्राम डोपामिन रिलीज हो। अगर आपने पहले दिन दो भटूरे खाए थे, अगले दिन शायद आपको 3 या 4 खाने पड़ेंगे। उससे अगले दिन आपको शायद 5 या 6 खाने पड़ेंगे। मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बढ़ानी पड़ती है, अगर हम चाहते हैं उतना ही डोपामिन रिलीज हो। वो ऐसे ही है कि एक इंसान जिसने, फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 लाख रुपए कमाए, उसको बहुत अच्छा लगा, उसके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज किया कि वेरी गुड, तूने 1 लाख रुपए कमाए। अब जब वो अगले महीने 1 लाख कमाएगा, उसको वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसको 1,10,000 कमाने पड़ेंगे, फिर उसको 2 लाख कमाने पड़ेंगे, फिर उसको 3, 4, 5, और यही सर्कल रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फास्ट फूड कंपनीज ये बहुत अच्छे से जानती हैं आपकी एडिक्शन। आप जब वो खाना डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक पिज्जा बनाया, ठीक है, एक पिज्जा बनाया, उसमें ये पांचों टेस्ट में उनको एक्सेल करना पड़ता है कि पहली बात तो जब आप फास्ट फूड को टच कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। क्यों आपको मैकडोनल्ड्स का बन बाकी दुनिया के सारे बन से अलग लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट कैसा आ रहा है, वो टेस्ट कितना एडिक्टिव होना चाहिए ताकि इंसान बार बार आए। उसको देखने में खाना कैसा लग रहा है, आपके साथ कितनी बार हुआ है, आप जो फोटो देखते हैं, आप फोटो देखते ही आपका दिल करता है कि यार ये खाना खा लूं मैं, है ना। और जब आप ऑर्डर करते हैं कुछ और होता है कभी कभी। पर वो आइस के साथ आप खाते हैं, पहले तो आप आइस के साथ चूज करते हैं। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हैं, आपको कैसी आवाजें आ रही हैं खाना खाते खाते, ओके। आप जब पिज्जा खा रहे हैं, आपको पता है, आप हर तरीके का खाना खाइए, आपको अलग तरीके की आवाज आएगी। उसके बाद लास्ट इज फ्रेग्रेंस, आपको कैसी आ रही है। आपको आपको अगर अच्छी फ्रेग्रेंस आए, इंसान को आधा खाना वो वहीं पे इंजॉय कर लेता है, ओके। आप जैसे, अब आपको पता है, आपको मैगी में जो आपको फ्रेग्रेंस आती है वो ऐड की गई है, वो है ही नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो ऐड की जाती है। 2 घर छोड़ के मैगी बन रही हो ना, बच्चे को पता लग जाता है कि इनके घर मैगी बन रही है। वो फ्रेग्रेंस है, वो स्पेशल फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है। हर रेस्टोरेंट में एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। आप जितनी बार आप कहीं पे बाहर भी उस फ्रेग्रेंस को सुनेंगे ना, आपको वो रेस्टोरेंट, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट याद आ जाएगा। सो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। तो उन्होंने बार बार आपकी ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट यूज की हैं, बट स्टिल मैं फिर से बोलूंगा, वो गलत नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी हेल्थ सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी हेल्थ ना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके पेरेंट्स की है, ना आपके बच्चों की है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बोलोगे अच्छा इतना अगर हो रहा था गवर्नमेंट बता देती, गवर्नमेंट नहीं बताएगी, बिकॉज गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा टैक्सेस जा रहे हैं, उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को आपकी हेल्थ की टेंशन होती, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बहुत ब्लंटली बोलूंगा, जब कोविड के टाइम पे इकोनॉमी डाउन गई तो ठेके ना खोलते, जिम खोलते। जिम सबसे लास्ट में खुले, सबसे पहले दारू के ठेके खोले गए, बिकॉज वहां से सबसे ज्यादा इनकम होती है। उनकी भी गलती नहीं है यार, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, आबादी है, देश चलाना है, पैसों की जरूरत है। पर आपको मैं बता रहा हूं, आपकी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहले दिन से
जब भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, मैंने किसी भी कंपनी को ब्लेम नहीं किया, उनको कोई कॉल आउट नहीं किया। इट्स नेचुरल, अगर शायद मैं भी उनकी मार्केटिंग टीम में काम करता, मैं भी ऐसे ही करता। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको भी आंसर देना, उनको स्पॉन्सर्स को आंसर देना, उन्होंने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। अगर वो पैसे नहीं कमा के देंगे, इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाएंगे और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही होता है। पर आपको समझना है कि आप किस तरीके से ये मार्केटिंग काम होती है, ताकि आप सही ऑप्शंस चूज कर पाओ। बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज जो अच्छी मार्केटिंग भी करती हैं, जो जो हेल्थ में है इंटरेस्टेड है, जिनका जिनका वाई उनके लिए, शायद उनके लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से। यू विल फाइंड मेनी कंपनीज, ओके।